नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी सेमवाल और आप देख रहे हैं संवाद 365। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवी मुंबई के नेरुल इलाके में। जी हाँ, जहाँ पे कौथिग 2024 का आगाज़ हो गया है। उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कलश यात्रा से हुई। जी, इस भव्य कलश यात्रा में उत्तराखंडी पोशाक पहने अब हमें उत्तराखंड की महिलाएं दिखी। आगाज़ तो इस कार्यक्रम का बहुत भव्य हुआ है। आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की संस्कृति की झलक इस कौथिग 2024 के सीज़न 15 में। कौथिग फाउंडेशन मुंबई की ओर से कौथिग 2024 के सीजन 15 का आयोजन नवी मुंबई में किया गया। 8 मार्च से शुरू हुए कौथिग की धूम 17 मार्च तक रही। कौथिग समारोह की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई। शोभा यात्रा में हिस्सा लेने वाली महिलाएं पारंपरिक पहाड़ी परिधानों में नजर आईं, जिन्हें कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया गया। बता दें कि आयोजन के दौरान कौथिग फाउंडेशन के फाउंडर केसर सिंह बिष्ट मुख्य आयोजक की भूमिका में रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जॉनी रावत, राकेश थपलियाल, नितिन उपाध्याय, हेमंत पांडे, उत्तराखंड सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय, लकी बिष्ट, रेखा खान, निधि नौटियाल, विधायक नंदा समेत कई नामचीन लोगों ने शिरकत की और कौथिग के आयोजक केसर सिंह बिष्ट के साथ ही अपनी संस्कृति को संजोने के लिए उनकी सराहना की। देखिए, एक कलाकार होने के नाते हमें तो अंदर से ऐसा भाव आता है कि हम अपने घर में अपनी कला, अपने संस्कृति, अपने लोगों के बीच पिछले कई वर्षों से मुंबई में हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा खुशी होती है कि कौथिग का एक कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं, 4 भी हों, 6 भी होंगे तो मैं और मेरे जैसे सब कलाकार इन तमाम मंचों पर आने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ जाता है। उत्तराखंड के जो युवा है ऐसा भी नहीं है। जनरली आज का युग वाकई जुड़ा हुआ है, मेरा मानना है संगीत के माध्यम से। क्या होता है कि भाषा की सीमा हो सकती है, राज्य की सीमा हो सकती है, राजनीति की सीमा हो सकती है, लेकिन कला और कलाकार की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो यंग जनरेशन जो है अच्छे संगीत के साथ उत्तराखंड के जुड़ रहा है तो वो खुशी की बात है। और जो नहीं जुड़ रहा है और उसको हम यही कहना चाहेंगे, बेटा आप छोटे हो, बच्चे हो, अभी शायद समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अपनी जड़ों से जितना जुड़े रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। मैं सपन बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ कि अपन इम्पोर्टेंट समय निकालवे सब लोग यहाँ आछा जतु प्यार में अपन धरती या उत्तराखंड लीजिए करूँ उतुका प्यार आप अच्छा ये बातों संकेत है कि आप टाइम निकालवे बम्बई जय जाग में यहाँ ये कौथिग। I'm very happy that I have come to this Kौथिग festival, which is celebrating its 15 years of its celebration in Mumbai, and it's a very nice festival where we are able to showcase the wonderful cultural aspects of our Uttarakhand. Uttarakhand is anyway a beautiful place, and people who are staying in Uttarakhand, they are all like devtas. So just to have them together in one place in Mumbai, Mayanagri, sometimes it is something very blessings. So everybody must come to this festival because it's part of your own culture, it's part of your own nation. So they should always come and enjoy these wonderful tastes of our own culture. कौथिग उत्तराखंड की जो कलाकृति है, वहाँ की संस्कृति है, उनका दर्शन यह 15 साल से यहाँ कर रहे हैं। ये संस्था को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। थाना में, नई मुंबई में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले सब उत्तराखंड के भाई बहन, सब पब्लिक यहाँ इकट्ठा होती है और अपना जो ट्रेडिशन है यहाँ सेलिब्रेट करती है। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम होता है। 15 साल से ये प्रोग्राम हो रहे हैं। उनके जो आयोजक है उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको बता दें कि मुंबई में कौथिग फाउंडेशन संस्था सिर्फ अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कौथिग सीजन 15 में पहुंचे उत्तराखंड सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग में उप निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय ने कहा कि ये एक अद्भुत अनुभव रहा। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर उत्तराखंड सरकार की ओर से बनाई गई नीति के बारे में भी बताया।
बहुत ही शानदार अनुभव रहा है। कौथिक फाउंडेशन द्वारा ये 15वां संस्करण है और 2008 से वो उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड की विरासत को लेकर यहाँ मुंबई में कार्यक्रम करते हैं और हम इसको हमेशा मीडिया और सोशल मीडिया पे देखते थे। आज जिस प्रकार से प्रवासी उत्तराखंड वासियों का पूरा समूह यहाँ पर है और एक एक गढ़वाली कुमाऊनी गाने पर जिस तरह से लोग झूम रहे हैं, वो देख के एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा है। मुंबई को कहा जाता है कि एक फिल्म इंडस्ट्री है, मुंबई को ऐसे माना जाता है। उत्तराखंड का अभी हमने बहुत न्यूज़ में भी सुना, सोशल मीडिया में भी काफ़ी बताया जा रहा है कि जो उत्तराखंड देवभूमि है उसका जिस तरीके से योगदान रहा है फिल्म को लेकर और क्या नई नीतियाँ हैं कि लोग मुंबई को छोड़ के उत्तराखंड में जो है शूटिंग के लिए आ रहे हैं। उत्तराखंड का काफ़ी नाम हो रहा है। देखिए उत्तराखंड जो है भारत का अगर मैं कहूँ कि सर्वाधिक पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बहुत ही अच्छी फिल्मों की, बड़ी नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो अपने आप में बहुत ही शानदार हैं और आज से नहीं 50 वर्ष पहले से वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने विशेष रूप से ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड में शूटिंग लोकेशंस को तो बढ़ावा मिले ही साथ उत्तराखंड में फिल्म को लेकर एक जो रोजगार का माहौल बने, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के कलाकारों को अवसर मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसको लेकर अभी बहुत अच्छी उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी भी आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको उसका प्रभाव दिखेगा कि उत्तराखंड और मुंबई का जो कनेक्ट है वो कनेक्ट अब आपको उत्तराखंड की फिल्म शूटिंग में भी दिखाई पड़ेगा। कौथिक के आयोजन के जरिए उत्तराखंड की झलक नवी मुंबई में नजर आई, जिससे मुंबई में बसे पहाड़ियों को अपना प्यारो पहाड़ याद आया। इस आयोजन का मकसद भी यही था कि प्रवासी उत्तराखंडी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। कौथिक के आयोजन पर केसर सिंह बिष्ट ने बताया कि यह कौथिक आम लोगों का है, इसमें आम लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर रही। ये आम आदमी का कौथिक था, इसमें आम आदमी की भागीदारी कहीं ज़्यादा थी। अब तक जो कौथिक हुए उसमें कहने के हम आम आदमी से कट गए थे कि ये खास लोगों का बन गया था, लेकिन इस बार हमने आम लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाए और ज़्यादा बेहतर पार्टिसिपेशन स्थानीय स्तर पर लोगों की रही। जज्बाती कौथिक है ना, ये प्रोफेशनल कौथिक नहीं जो बहुत लाइट रोशनी या तमाम तरह, ऐसा नहीं है। इसमें जज्बात ज़्यादा निखर कर आए आम आदमी के, है ना। केसर सिंह बिष्ट के साथियों ने उनके द्वारा कौथिक का आयोजन करने के लिए उनकी सराहना की। इस कौथिक की विशेषता ये है कि ये बहुत कम समय में हुआ है और इतने कम समय के दौरान सभी जो कौथिक की टीम है उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की है, जिससे कि ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ। और इस सफलता के पीछे जो शख्सियत है उनका नाम श्री केसर सिंह बिष्ट जी है। तो केसर सिंह बिष्ट जी के एक ख्वाब को हकीकत में बदला। यही कहना चाहूँगा कि आप का भी इसमें उतना ही सहयोग है, क्योंकि आप यहाँ आए इतने दूर से और आप इसको लगातार इसको देख रही हैं, आप अपने कैमरे में इसको कैद कर रही हैं। हमेशा हमेशा के लिए ये आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। कौथिक के आयोजन से मायानगरी मुंबई में उत्तराखंडी लोक कला की छटा बिखरी। उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने मुंबई में रहने वाले प्रवासियों को यहाँ की संस्कृति और लोक संगीत से रूबरू कराया। इस दौरान उत्तराखंड के फेमस लोक गायक गजेंद्र राणा, किशन सिंह महिपाल, लोक गायिका मीना राणा, गायक इंदर आर्य, विवेक नौटियाल के साथ ही कई कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां देकर मुंबई में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ ही मुंबईकरों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सबसे
पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे आज मैं इस नवी मुंबई में जो ये मुंबई कॉथिक चल रहा है इसमें पहली बार आई हूँ। वैसे तो बहुत बार आए लेकिन इस कार्यक्रम में पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है। छोटा सा उत्तराखंड अपना आ गया है और बहुत प्यार उत्साह लोगों में बहुत उत्साह दिखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो संस्थाएँ हैं अगर कराएंगी हर बड़े बड़े महानगरों में, हमारे उत्तराखंड में तो है ही खैर, लेकिन महानगरों में अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति बची रहेगी और सबका रुझाव, जो नए नए बच्चे हैं युवा हैं, सबका झुकाव हमारे संस्कृति की तरफ आएगा। जख देवतों का थान, माँ बहनों को सम्मान, मिठी बोली यार बाणी जा, ई पवित्र भूमि माँ जलमली हमन, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। जय भारत, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। ये बहुत अच्छी बात है कि हम पहाड़ी लोगों ने यहाँ पे 15 साल से, मतलब ये सीज़न तो 15 है, 20 में कोरोना के टाइम पे 2-4 साल ख़राब हुए हैं, लेकिन एक अपनी संस्कृति की बोली भाषा के लिए इन लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया है। कब शुरुआत हुई वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 15वां सेशन चल रहा है इनका और इतने मतलब भीड़ भाड़ मैं देख रहा हूँ मुंबई में, लोगों को फुर्सत नहीं है, खाने पीने की फुर्सत नहीं है, सब काम अपनी आजीविका के लोग आ रखे हैं यहाँ पे। इसके बावजूद भी इतनी भीड़ और ऐसा लग रहा है कि जैसा मैं देहरादून या कर्णप्रयाग या गोपेश्वर में प्रोग्राम कर रहा हूँ। कोई फील ही नहीं हो रहा कि मैं मुंबई में हूँ। सारे अपने गढ़वाले लोग सब लोग आ रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। रानी खेत राम ढोला घम घमा कन बजने, रानी खेत राम ढोला घम घमा कन भजन, तेरी कुटियों की पैजबी मेरी सुवा भल सजन, तेरी कुटियों की पैजबी मेरी सुवा भल सजन, रानी खेता राम ढोला, रानी खेता हाय, रानी खेता राम ढोला घम घमा कन भजन, तेरी कुटियों की पैजबी मेरी सुवा भल सजन। देखो ऐसा है, मैं जब भी बॉम्बे आता हूँ और कई बार जो है प्रोग्राम में बॉम्बे में आ चुका हूँ, मैंने ये देखा है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, इतना उत्साह रहता है उनके अंदर अपनी संस्कृति को लेकर कि जब मैं मंच पे जाता हूँ तो जो है दिल गदगद हो जाता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केशर भाई को, सुरेंद्र भाई को और बलवंत भाई, तरुण भाई, उनकी पूरी टीम, पूरे परिवार को, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा हुआ है यहाँ पे, जिन्होंने ये मुंबई कौथिक कार्यक्रम जो करवाया है, और उनके पूरे परिवार को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि बॉम्बे जैसी हाईटेक सिटी के अंदर, जहाँ पर जो है इसको जो है महानगरी बोला जाता है, बिजनेस हब है मुंबई, वहाँ पर जो इस प्रकार के जो कार्यक्रम किए जाते हैं और हमारे जो उत्तराखंड के जो इसमें लोग हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं, पर घर जो इसमें इन्वेस्ट करता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मतलब अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो ये कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इसी प्रकार से जो है, चाहे वो गढ़वाल की संस्थाएं हों, चाहे वो कुमाऊँ की संस्थाएं हों, मैं सबको जो है दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि आगे चल के भी अगर इस तरीके के उत्तराखंड के समाज के कार्यक्रम होते हैं तो क्या हमारे लोगों को आप जहाँ पे ज़रूर शिरकत करने आएंगे, यही प्यार जो है लोगों को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि पूरा उत्तराखंड का समाज, मैंने बता दिया कि हमें अगर उत्तराखंड को जो बहुत आगे तक लेके जाना है तो
हमें जो है मिल के रहना ही पड़ेगा। और देखो आज सैटरडे है, शनिवार है, मैं जो है कल भी यहाँ था प्रोग्राम में, शुक्रवार को भी था, आज शनिवार है, कल इतवार, कल भी मैं यही हूँ। तो आज तो मतलब इतनी भीड़ है और कल संडे है, कल मुझे लग रहा है कि ये भीड़ जो है दुगना तिगना होने वाली है। तो बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा नहीं कि यहाँ मुझे मज़ा आएगा, मैं पहले भी जो है कुमाऊँ मंडल के अंदर भी मैं बहुत कार्यक्रम करता हूँ, कुमाऊँ के स्टेज प्रोग्रामों में मैं यहाँ आया हूँ। तो जो है इतना अथा प्यार जब लोग हमें दे रहे हैं, इतना प्यार जो इतनी मात्र शक्ति जो हमें प्यार दे रही है, उत्तराखंड की सम्रांत जनता जो यहाँ पर आई हुई है, जब हमें जो ये इतना प्यार दे रही है, तो क्या जो है हमको एक होने की आवश्यकता नहीं है? नहीं तो एक दिन जो है ये भी हमसे रूठ जाएंगे। तो हमें जो है एक होने की आवश्यकता है, हम सब लोगों को जो है एक होना पड़ेगा। आज यहाँ आबेर बहुत बढ़िया लगना हो उत्तराखंड में, यहाँ आबेर मुंबई में आबेर और अपन बोली भाषा के लिबेर आ रही। और मैं मुंबई कौतिक के पूरे टीम के बहुत बहुत बधाई दिन चाहूँ और बहुत बढ़िया लगना हो आज, और बहुत बढ़िया लगना हो यहाँ आबेर। मैं दूसरी बार आ रहा हूँ अभी, मान के चलो कि 1 महीने बाद ही आ रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और आशा करूँगा ऐसी प्यार दें आगे को। रूप की रूपसी तेरो क्या भलो में जाता, ते रूप की रोशनी ले खिल रछो पहाड़ा, तेरो लहंगा क्या भलो छाजिरो, रंगीली पिछोड़ी है वो जरा आँखों में लगा ले कांजला, नजर लागली। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले तो मैं मुंबई वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही सुरेंद्र बिष्ट जी जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इतने दूर मुंबई में, और हम लोग इतनी दूर से पहाड़ से यहाँ पे आए हैं और इतनी खुशी लेके आए हैं। और साथ ही ये आप पब्लिक का ये प्यार भी देख सकते हैं और खुशी भी देख सकते हैं कि उनके बीच में कितना उत्साह है इस कौतिक के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा टीम के जितने भी पदाधिकारी हैं कि हमें यहाँ आमंत्रित किया और इस भव्य आयोजन में हमें शामिल होने का निमंत्रण दिया जी। कहीं ना कहीं आजकल का जो युवा पीढ़ी है, ऐसा लगता है कि वो अपनी जो बोली है, जो भाषा है, जो पहनावा है उत्तराखंड का, उसे कहीं ना कहीं पहनने में, बोलने में जो है झिझकता है, हिचक उसे महसूस होती है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये है, अभी भी है थोड़ा सा, लेकिन जब पहाड़ी जब एक बार शुरू होता है तो उसके बाद मुश्किल है कि उसे रोकना। लेकिन उन्हें अभी भी शर्म आती है कि हम पहाड़ी हैं। हम कोशिश वही करते हैं उनके लिए कि हम पहाड़ी को पहाड़ी के अंदाज में प्रस्तुत करें, और जितनी भी कोशिश हो पाती है हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि पहाड़ी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस न करें। मुंबई कौतिक का इंतजार मुंबई में बसा हर उत्तराखंडी बेसब्री से करता है, क्योंकि कौतिक के जरिए एकत्रित होकर अपनी संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है। समाज सेवी शंकर सिंह रावत ने कहा कि कौतिक के आयोजन से हमें सुकून मिलता है, ऐसा लगता है हम अपनी देवभूमि में हैं। यहाँ पर है उनके लिए तो एक मेला हमेशा हर साल ये होता है और लोग इंतजार करते रहते हैं इस मेले का। तो ये हमारे लिए एक विशेष अवसर होता है जब हम एकत्रित होते हैं, हमारी पहाड़ की संस्कृति का यहाँ पर हमारा नुमाइंदा पेश होता है। तो हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट क्षण होते हैं ये। तो ये हमको बहुत सुकून मिलता है जब यहाँ पर कौतिक साल भर में एक बार होता है, तो बहुत सुकून मिलता है कि हम ऐसा लगता है हम अपनी देवभूमि में चले गए हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, अपनी खान पान को हम देख रहे हैं, अपनी गाँव की दाल चावल रोटी सब यहाँ पर मिल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है हमें, ऐसा लगता है हम गांव में पहुँच गए हैं। तो ये हमारे लिए एक विशेष समय होता है जब ये कौतिक यहाँ पर होता है। ये कुछ सालों से, ये 10-15 साल से लगातार कौतिक हो रहा है और हमारी एक बड़ी पहचान हो गई है। बल्कि ये तो एक बड़ा हमारे उत्तराखंड की पहचान हो गई है। आज मुंबई में कौतिक एक बहुत बड़ी स्टेज बन गई है। सभी हमारे जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ पर कोई कौतिक होता है, उत्तराखंड का कौतिक हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी पहचान की भी बात हो गई है और हमारे उत्तराखंडी भी इससे जो है ना लोग जुड़े, हमने नई जनरेशन को भी इससे जोड़ा है। जो हमारे लोग लड़े नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन हमारी है, वो हमसे जुड़ती नहीं थी। अभी कौतिक जब जैसे इतने बड़े बड़े जब वो प्रोग्राम देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ हमारा कोई समाज है, हमारा कोई मतलब वर्चस्व है, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा ऐसा लगता है कि न केवल हम लोग अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बल्कि हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है उसको भी हम अपनी संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी गौरव की बात है। कि जो कौतिक है
ये एकता का प्रतीक है। ये कौतिक एक समय ऐसा था कि लोगों को लगता था ये किसी उत्तराखंड के लिए समर्पित है, लेकिन आज के समय में कौतिक जो है, ये जो शब्द है, ये एकता का शब्द है, ये एक मिलन का शब्द है। और प्रांत, जो भी जितने भी प्रांत हैं, सभी के घरों पे वो दस्तक दे रहा है कौतिक। तो ये जो कौतिक है, ये कहीं ना कहीं एक मिलन का एक सुंदर, एक पवित्र पावन स्थान है। और सबसे बड़ी बात साक्षी जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये उत्तराखंड जो हमें मिला है, उसमें कई बहनों ने, भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाई है। हमारे बहनों ने जो अपना सम्मान वो भी दाव पे लगा दिया, तब जाके हमें ये उत्तराखंड नाम हासिल हुआ। ये हमारी झोली में उत्तराखंड नाम आया और ये उत्तराखंड हमारी पहचान हुई। तो ये जो कौतिक है, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे जब कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे लोगों को मिलना होता है, लोगों को मिलाया जाता है और हम एकत्र होते हैं, तो ये संदेशा जाता है कि हम सब एक हैं। कौतिक मुंबई में बसे उत्तराखंडियों के लिए एक ऐसा आयोजन है जिसमें लोग उत्तराखंड की संस्कृति को करीब से देखते हैं। उत्तराखंड की झलक यहाँ लगाए स्टॉल्स में साफ देखने को मिली। यहाँ उत्तराखंडी परिधान पिछौड़ी वुमेन का स्टॉल भी लगाया गया था, जहाँ खूबसूरत रंगीलो पिछौड़े को लोगों ने खूब पसंद किया। इन पिछौड़े की खास बात यह है कि इसमें भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद समाहित है। जो पोशाक मैंने पहनी है, इसे पिछौड़ी कहा जाता है और हमारे बेसिकली ये हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक परिधान है, जिसे हम अपने हर मांगलिक कार्य में इसको पहनते हैं। और ये जो मैंने पहनी है स्पेशली एक खास पिछौड़ी है, क्योंकि इसमें भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद भी समाहित है। इसमें मैं दिखाना चाहूँगी, यहाँ जो आप ये देख रहे हैं, थोड़ा एक डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये थोड़ा सा अगर आप कैमरा से दिखा पाए तो ये बीच में जो लगा है, बीचों बीच में भगवान बद्रीनाथ को जो वस्त्र बनाते हैं, उसका एक छोटा सा अंश हम यहाँ पर लगाते हैं, इसलिए इसका नाम हम बद्रीश पिछौड़ी हमने रखा है कि भगवान बद्रीनाथ को चढ़ाए जाने वाला वस्त्र भी हम इसमें यूज़ करते हैं। और बहुत इसकी मान्यता भी है, क्योंकि जो वस्त्र उनको चढ़ता है भगवान बद्रीनाथ जी को, वो अगले दिन जब उसकी बोली लगती है तो वो उसकी इतनी महत्वता है कि जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उसको लेने के लिए इतने आतुर रहते हैं कि उसकी बोली 75,000 से शुरू होती है और वो 1.25 लाख तक जाती है। लेकिन भगवान का हमारे ऊपर कुछ एक आशीर्वाद कहेंगे कि उनके जो पुजारी जी द्वारा हमें ये वस्त्र जो है, हम जो काम करें पिछौड़ी, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वो हमें बिना किसी दाम के इसको देते हैं, मतलब हमसे कुछ चार्ज नहीं करते। तो इसलिए हम भी जब इस वस्त्र को बनाते हैं तो उसको ध्यान में, इसकी महत्वता ध्यान में रखते हुए हम भी आगे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं चार्ज करते। जो पिछौड़ी हमारी होती है उसमें हम जब इसको लगाते हैं तो फिर ये बद्रीश पिछौड़ी बनती है। तो इसका एक अलग ही महत्व है, जैसे मैंने बताया पिछौड़ी का तो है ही, साथ में बद्रीश पिछौड़ी मैंने पहनी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कौतिक में आके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारा मतलब लोगों का जो जोश मैंने यहाँ पर देखा हमारे कल्चर के प्रति, हमारे पारंपरिक परिधान, खान पान, यहाँ सभी कुछ है। मतलब बहुत एक छोटा सा मतलब उत्तराखंड यहाँ पर मुझे देखने को मिला और जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा और मैं बार बार आना चाहूँगी यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बार यहाँ पर कौतिक में किया गया और जो ये मंच है ये बहुत हम सब उत्तराखंडियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कौतिक में लोग पहाड़ के स्वाद और उत्पाद से रूबरू हुए। यहाँ लोकल फॉर वोकल का संदेश भी साकार होता दिखता है। कौतिक में उत्तराखंड के व्यंजनों से लेकर पहाड़ी उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। इस दौरान लोगों ने पहाड़ों के उत्पादों की जमकर खरीदारी की, जिससे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से अपने उत्पादों को लेकर मुंबई पहुंचे लोगों को भी एक अच्छा बाजार मिला। हम देहरादून से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक बोर्ड से। हमारा रिंग रोड पे ऑफिस है किसान भवन में, तो वहाँ से आ रहे हैं हम डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं फार्मर हूँ, तो हम वहाँ से जैसे ऑर्गेनिक दालें हो गई, मसाले हो गए, चाय पत्ती हो गई, बेरीनाग टी हो गई और बहुत सारी चीज़ें, लेमन ग्रास का तेल है, मिंट का तेल है, बुरांस का जूस ला रखा वहाँ से। ये बहुत सारी चीज़ें ला रखी वहाँ से जो लोगों को बहुत पसंद भी आ रही है। मुझे यहाँ 2009 से आ रहे हैं हम यहाँ, अभी 15 साल है हमारे यहाँ। तो जो लोग हैं, जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ें ऑर्गेनिक हैं यहाँ पे, तो कैसे यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उत्तराखंड के, उन लोगों का रिस्पांस कैसे रहता है? मतलब वो कैसे, उन लोगों को पसंद आती है चीज़ें या फिर उनका है कि वो खूब सारा लेके जाते हैं? मैम हम यहाँ जब भी आते हैं मतलब पूरा खाली होके जाते हैं। अभी हमारे पास दालें बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो लोग यहाँ मतलब पहले दूसरे दिन खूब खरीदते हैं, क्योंकि बाद में सामान नहीं मिलता है। पहले साल आए थे मैम, हम तो सामान लेके आए थे तो वापस ले गए, जैसे लाए थे वैसे वापस ले गए। 2-3 साल तक हमारे साथ ऐसी चलता रहा, पर धीरे धीरे लोगों ने ये जो ऑर्गेनिक वो है, जैसे मोटा अनाज हो गया, झंगोरा, कोदा, ये खाना शुरू किया। और जब से ये हमारा GI टैग में गया ये मोटे अनाज, तब से इसकी हम डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं।
बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड रहती है। अब हमारे उत्तराखंड के 28 प्रोडक्टों को जीआई टैग मिल गया। अच्छा, अभी पूरे भारत में हम इनकी सप्लाई करते हैं। सीज़न 15 कोथिक में हमारे पास जूट बैग हैं, पल बैग हैं, क्लच हैं, जो हमारे खुद देहरादून से हम लोग खुद बनाते हैं और यहाँ नवी मुंबई में लाके हम लोग बेच रहे हैं सीज़न 15 कोथिक के अंदर, और हमें इस चीज़ का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कोथिक का धन्यवाद। फरीदाबाद से हैं और हमारे पास जूट बैग है। इस बार रिस्पॉन्स सही था, सही चला, जो सोचा था इससे भी ज़्यादा हुआ। अच्छा, इससे भी ज़्यादा हुआ? हाँ जी। तो अगले साल भी अगर कौथिक सीज़न होगा तो आप ज़रूर यहाँ पे आएंगे? हाँ जी, ज़रूर। नरेंद्र नगर से आ रखे हैं हम, कृषि विभाग से, और हमें उन्होंने स्टॉल प्रोवाइड करवाया यहाँ पे। हम ला रखे हैं पहाड़ी राजमा, बासमती चावल, पहाड़ी नून ला रखे हैं, अरसे ला रखे थे, भांग भंजीर सब ला रखे हैं, हल्दी, पहाड़ की हल्दी। तो रिस्पांस कैसा रहा है यहाँ पे लोगों का? मतलब क्योंकि लोकल चीज़ें देख के जो यहाँ के रहवासी हैं, ऑफ कोर्स वो मिस तो ज़रूर करते होंगे क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड में ही होता है, यहाँ पे नहीं होता। तो किस तरीके से लोगों का जो है यहाँ पे वो देखने को मिला? कल तो ठीक था और पिछले जो संडे को, बाकी दिन तो थोड़ा कम ही रहा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम पे भी जब यहाँ पे उत्तराखंड का इस तरीके का कार्यक्रम होगा तो आप ज़रूर अपना स्टॉल्स जो है वो यहाँ पे लेकर आएंगे। हाँ जी मैम, हम तो हरा भर लाते हैं, 16 से आते हैं हम तो बराबर। खासकर फानो हो गए, डुबके हो गए, भटकी चुरकनी हो गए, कोंदे की रोटी हो गई और अपना जंगूर का खीर हो गया, ये मैं हमेशा देता रहा हूँ लास्ट 15 साल से। जहाँ भी कौतिक होता है, जहाँ भी मुंबई के अंदर जहाँ भी उत्तराखंडी कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर मैं सब यहाँ पर रखता हूँ अपने काउंटर में, और खुशी होती है। अपने लोग बोलते भी हैं कि भाई जी बहुत बढ़िया है हमारा उत्तराखंड, आप यहाँ पर लेके आए हो, हमें उत्तराखंड की याद आती है खाना खा के, और बस बहुत खुशी मिलती है। बढ़िया है। और आज ये कौतिक 15वां कौतिक का सीज़न है, बड़ा अच्छा रहा, बढ़िया रहा। इसके पहले भी काफ़ी अच्छा रहा, ऐसा नहीं है। चंपावत जिले से आए हुए हैं, वहाँ से हम अपना उत्पाद लेकर आए हैं, बाल मिठाई और चॉकलेट, जिसे यहाँ के हमारे कौतिक में मुंबई के लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ये हमारा दिल्ली राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रगति मैदान में भी जाता है। मुंबई में तो यहाँ पे हम आए हुए हैं, साथ में हमारा बरेली, दिल्ली, गाज़ियाबाद, नोएडा, काफ़ी जगह इसकी डिमांड रहती है। और ये उत्तराखंड की एक पहचान है, एक आन बान और शान जिसे कहा जाता है, वो है ये चॉकलेट मिठाई है उत्तराखंड की। ये इसे काफ़ी लोग यहाँ पसंद करते हैं। यहाँ के जितने भी छोटे मोटे अपने इनके घर के कार्यक्रम आयोजन होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, और काफ़ी अच्छी इसकी डिमांड भी रहती है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। नवी मुंबई के कौतिक सीजन 15 में उत्तराखंड की संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला। इस सीजन में उत्तराखंड के लोक नृत्य और गीत के माध्यम से मुंबई में बसे रहवासियों को देवभूमि की समृद्ध विरासत का अनुभव हुआ। मुंबई कौतिक के भव्य आयोजन ने हर दिन को शानदार बना दिया। संवाद 365 के लिए मुंबई से साक्षी सेमवाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।